जोर से ताली बजा के इस बड़ी सेवा के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु के दास भविष्यवक्ता आई सोलोमन हमारे बीच में है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आनंदित हूं आपको यहां पाकर। मैं अपने आप को आशीषित महसूस कर रहा हूं। थैंक यू। प्रभु के उत्तम दास के लिए जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। इनकी सेवकाई के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ये आखिरी सभा है, इसके बाद मैंने वापस पंजाब चले जाना है। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। वो शाम की सभा लेंगे, शाम को सभा लेंगे। कौन कौन ये यकीन करता है कि जो आखिरी में दाखरस आया था वो उत्तम था? यूहन्ना 2 में लिखा है जो अंत में दाखरस मिला वो क्या था? जो आपको शाम को मिलने वाला है वो सबसे बेस्ट है। जरूर आइएगा शाम को जरूर आइएगा। शाम को उत्तम दाखरस आएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद। आप जरूर आइएगा, आज कुछ बड़ा होगा शाम को आपके लिए। बोलिए आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के आदरणीय दास पास्टर डैनियल के लिए, उनकी प्रिय बेटी के लिए, उनकी बेटी के हस्बैंड पादरी साहब हैं, उनके जीवन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। और उनकी खूबसूरत छोटी बेटी के लिए धन्यवाद। इस पूरे कुटुंब के लिए धन्यवाद। आपने बहुत आदर दिया, हमें बहुत सम्मान दिया। मैं उसके योग्य नहीं जो आदर आपने मुझे दिया। उन भाइयों के लिए धन्यवाद जो मुझे होटल लेके जाते हैं, वापस लेकर आते हैं। आपने हमें बहुत प्यार दिया। यहां आकर के बहुत अच्छा लगा। आपका खाना बहुत टेस्टी है। अभी मैं सुबह में जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, मैं मेरे साथ वाले पादरी साहब को बता रहा था, मैं उनको कह रहा था अगर मैं 1 महीना यहां रहा तो पंजाब के लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। अगर मैं रोड पे जाऊंगा तो मुझे पहचानेंगे नहीं, बोलेंगे मोटा व्यक्ति कहां से आ गया। अगर मैं 1 महीना यहां रहा, पंजाब के लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। इतना टेस्टी खाना, इतना स्वादिष्ट, इतना बढ़िया, इतना रिच खाना। मैं आपके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कलीसिया के लिए, इस जीवित कलीसिया के लिए सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति प्रभु को देना चाहता हूं। जोर से ताली बजाएं और प्रभु की बड़ाई करें। प्रभु का नाम महिमा पाए। आपकी ताली छोटी है। यीशु मसीह नासरी के नाम की बोलिए आमीन। यीशु के नाम की। चलिए हम खुदा के पाक कलाम की ओर चलेंगे। और मैं चाहूंगा इस समय पास ही आप यहां आ जाइए। आपकी जरूरत है मुझे, आप यहां आ जाइए। कौन कौन तैयार है वचन को सुनने के लिए? कौन कौन तैयार है आज के कलाम को सुनने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं यहां हूं अपने पूरे हृदय से मैं आपको पुकारता हूं। अपने आप को खाली करता हूं। मुझे भर दे प्रभु। पवित्र बाइबल में लिखा है आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज मेरी जिंदगी रोशन हो जाए। मुझे छूइए, मुझ पे अनुग्रह कीजिए प्रभु। मैं जैसा यहां आया हूं वैसा वापस नहीं लौटना चाहता। आप मुझसे बातें करें, आप मुझसे बातें करें। मैं आपकी ओर देख रहा हूं। एक दासी अपनी स्वामिन के हाथों को देखती है। एक दास अपने स्वामी के हाथों को देखता है। मेरी आंखें आपकी ओर लगी हैं। एक स्वामी अपने दास और दासी को निराश कर सकता है, लज्जित कर सकता है, लेकिन जो आपकी ओर तकते हैं
कभी लज्जित नहीं होते। प्रभु मुझ पे दया कर, मेरे मुख को प्रकाश में कर। आमीन, आमीन, जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। इसकी आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बेस कम करना है, बेस कम करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। नहीं, ज्यादा शार्पनेस हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में प्रभु ने कुछ बातों को डाला है स्पष्ट रीति से आपके साथ शेयर करने के लिए। कौन कौन चाहता है कि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो? परमेश्वर ऐसा महसूस करो आपकी जैसे परमेश्वर ने आपको घेरा हुआ है। कौन कौन चाहता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो, आत्मिक जीवन में उन्नति हो? अपना हाथ दिखाएं। मैं एक दो बात जल्दी से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इससे आपको पता चलेगा कि किस रीति से आप बढ़ सकते हैं आत्मिक रीति से, और किस रीति से आप प्रभु की ओर निकट जा सकते हैं। आपको पता है मेरे प्रियो, हम जो मसीह लोग हैं गलती करके कम दुख उठाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मात्र 2% से भी कम मसीह हैं जो व्यभिचार करते हैं। नया जन्म पाए 2% से भी कम विश्वासी हैं जिन्हें हम गिरते देख सकते हैं। जी, उसने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया और वो पाप में गिर गया। वो छोटी संख्या है इनकी। मैक्सिमम लोग प्रभु में आने के बाद प्रभु में अपना जीवन बिताते हैं। बहुत कम लोगों को आप लालची देखेंगे। हमारा संसार से मन हट जाता है, हमारे अंदर से लालच खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो गलती करके सजा उठाएं। इसकी नंबरिंग बहुत छोटी है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की, बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो एक बात के कारण अपने जीवन में समस्याओं को झेलते हैं, दुख उठाते हैं, परेशानियों को उठाते हैं, और वो बात इतनी साधारण है कि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मसीह लोग गलती करने के कारण कम दुख उठाते हैं, क्योंकि बहुत कम मसीह हैं जो नया जन्म पाने के बाद दोबारा पाप करें या गलती करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है सबके जीवन में, लेकिन गंभीर पाप बहुत कम लोग हैं जो वापस जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है मसीह लोग सबसे अधिक दुख क्यों उठाते हैं? हम मसीह लोग सबसे अधिक दुख उठाते हैं अपने बोलने के द्वारा। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, जब तू प्रभु के भवन में आए तो तेरे शब्द कम होने चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, जो अपने जुबान को कंट्रोल में रखता है वो अपने प्राण को बचाता है। नीति वचन की किताब 18:21 में लिखा है, मनुष्य के मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों रहते हैं, जो जैसे अपने शब्दों को काम में लाएगा वैसा फल भोगेगा। पवित्र बाइबल कहती है, जितनी बातें मनुष्य अपने मुंह से निकालता है उनमें से हर एक बात का एक दिन उसको न्याय देना पड़ेगा। हम मसीह लोग गुनाह करके कम दंड उठाते हैं, और मालूम है कैसे उठाते हैं? हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, हम अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखते, इसलिए हम बहुत ज्यादा दुख उठाते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, तेरे शब्द कम हो। आप जितना कम बोलेंगे आप उतना सेफ साइड में रहेंगे।
पवित्र बाइबल में लिखा है, कोई अनर्थ बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई अपवित्र बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप बपतिस्मा पाए हैं, अगर आप चर्च जाते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा का दान पाया, अगर आप परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में हैं, तो मैं यीशु के नाम में आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके मुंह से निकले शब्द जमीन पर गिरकर धराशायी नहीं होंगे। आपके मुंह के शब्द निकलने जो आपके मुंह से बाहर आए वो पूरे होंगे। अगर आप बपतिस्मा पाए हैं, अगर आप चर्च जाते हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा का दान पाया, अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, आपके मुंह के शब्द जमीन पर गिरकर समाप्त नहीं होंगे, वो पूरे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है आपने बोला क्या। बड़ी स्पष्ट मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैंने बहुत दबाया अपने आप को कि मैं ये वचन आपसे शेयर ना करूं। आज सुबह उठा, मैंने एक नए टॉपिक को तैयार किया, आत्मा में प्रिपेयर किया, अपनी आत्मा में, मनुष्य की आत्मा में। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे झिंझोड़ा। प्रभु ने मुझे कहा, तू इनको वो बोल जो मैं इनको बोलना चाहता हूं, तो अपनी बात मत बोल। ये वचन जो मैं आपके सामने लेकर खड़ा हूं मेरी तरफ से नहीं है, मैं तो कुछ और प्लान किया हुआ था। पवित्र आत्मा ने मुझे झिंझोड़ा कि मैं इस विषय पर आपसे बात करूं। दोबारा बोलना चाहता हूं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, अगर आप चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप आराधना करते हैं, आप पवित्र जीवन जीते हैं, आप एक विश्वासी हैं, प्लीज अपने शब्दों को सही दिशा दीजिए। आपके शब्द आपके मुंह से जो निकलेंगे वो जमीन पर गिरकर खत्म नहीं होने वाले। आपके मुंह के शब्दों की वैल्यू है। प्लीज अपने शब्दों को ध्यान दीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद, उसके ससुर का नाम था शाऊल। 3 बार बाइबल में दाऊद ने अपने फादर इन लोगों को पिता करके बुलाया, और बाइबल ये कहती है कि शाऊल की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे भी मर गए। और पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 शमूएल 1 और 2 अध्याय घर जाके पढ़ेंगे, मालूम पड़ेगा। जब दाऊद को यह पता चला कि शाऊल मर गया और उसके बच्चे भी मर गए, तब दाऊद ने यह जानकारी प्राप्त की कि किस पहाड़ी के ऊपर शाऊल और उसके बच्चे मरे हैं। जब दाऊद ने इस बात की जानकारी प्राप्त की, तब दाऊद को मालूम पड़ा शाऊल और उसके बच्चे जिस पहाड़ी के ऊपर मरे थे उसका नाम है गिलबो पहाड़। बाइबल कहती है दाऊद ने 3 बार शाऊल को पिता करके बुलाया। जिस पहाड़ के ऊपर शाऊल और उसके बच्चे मरे उस पहाड़ का नाम है गिलबो। जब ये बात दाऊद को मालूम पड़ी कि शाऊल और उसके बच्चे मर गए, तब दाऊद ने इस प्रकार से कहा, एक गीत लिखा दाऊद ने, उस गीत का नाम है विलाप गीत। विलाप गीत किताब की बात नहीं कर रहा मैं, हमारी बाइबल में एक विलाप गीत और है। 2 शमूएल की किताब, उसका 1 अध्याय 17 पद का हेडिंग है, शाऊल और योनातन के लिए दाऊद का विलाप गीत। 2 शमूएल की किताब 1 अध्याय 17 पद का शीर्षक है, हेडिंग है, उसका हेडिंग है शाऊल और जोनातन के लिए दाऊद का विलाप गीत। तब दाऊद ने एक विलाप गीत लिखा, और इस विलाप गीत को लिखते समय दाऊद ने पद नंबर 21 में कहा, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस ना पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जब दाऊद को यह मालूम पड़ा कि मेरा ससुर और मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा साला गिलबो पहाड़ के ऊपर मरा है, तब दाऊद ने इस प्रकार से कहा, हे गिलबो पहाड़ों, आज के बाद तुम्हारे ऊपर कभी ओस ना आए, ना कभी बारिश आए, और ना तुम्हारे ऊपर कभी हरियाली पैदा हो। मैं एक अध्ययन करने के साथ आपके सन्मुख खड़ के बता रहा हूं। आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने एक डीप स्टडी की इसके ऊपर, तो मुझे मालूम पड़ा 3
3000 ईयर्स हो चुके हैं, 3000 साल हो चुके हैं। विश्व इतिहास को उठा के देख लीजिए, लास्ट 3000 साल से ज्यादा का समय हो चला। पिछले 3000 साल से ज्यादा के समय में आज तक गिलबो पहाड़ के ऊपर आसमान से एक बूंद पानी की नहीं आई, एक बूंद ओस की नहीं आई, एक इतना सा पत्ता भी गिलबो पहाड़ के ऊपर हरेली का पैदा नहीं हुआ। 3000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने इसका डीप स्टडी किया तो मुझे मालूम पड़ा 3000 साल से ज्यादा हो चुका है। एक सिंगल ड्रॉप, एक बूंद भी आसमान से पानी की नहीं आई, एक सिंगल ड्रॉप, एक बूंद भी आसमान से उसकी नहीं आई। एक छोटा पत्ता, एक छोटा पत्ता भी उस पहाड़ के ऊपर आज तक पैदा नहीं हुआ। इजराइल के लोग खेती बाड़ी करने में बहुत आगे हैं। उन्होंने बड़े बड़े ट्रकों के द्वारा मिट्टी के ढेर वहां लगा दिए और उसके ऊपर नई मिट्टी ले जाके गिलबो पहाड़ के ऊपर डाल दी। उसमें उन्होंने पौधे लगाए, पनपे ही नहीं। तब उन्होंने बड़े बड़े ट्रकों के अंदर बड़े बड़े गमले रखे, उनके अंदर पौधे लगाए और ट्रक लेकर के जब गिलबो पहाड़ की तरफ इजरायली जाने लगे, जैसे जैसे वो ट्रक गिलबो पहाड़ की बाउंड्री को जाके छूने लगे, बाउंड्री के पास गए, वहां पौधे रखे हुए पौधे सूख गए। 3000 साल से ज्यादा हो चुका है। आज तक गिलबो पहाड़ के ऊपर एक सिंगल ड्रॉप, एक बूंद भी पानी की नहीं आई, एक सिंगल ड्रॉप ओस की आसमान से नहीं आई। पूछो क्यों? एक अभिषिक्त व्यक्ति ने अपने मुंह से बोला, आज के बाद इस पहाड़ के ऊपर बारिश ना आए, इस पहाड़ के ऊपर कभी ओस ना आए, इस पहाड़ के ऊपर कभी हरियाली ना हो। सुनो ध्यान से, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे, अगर आप एक अभिषिक्त हो, अगर आप प्रभु के साथ सही रिश्ते में हो, प्लीज अपने मुंह से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि जो आपके मुंह से निकला वो खत्म नहीं होने वाला, वो पूरा होगा। अगर आपने सही बोला तो भी पूरा होगा, गलत बोला तो भी पूरा होगा। अपने मुंह के शब्दों पे ध्यान दो, आपके मुंह से जो निकला है वो पूरा होगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, मैंने कितने पेरेंट्स को ऐसा कहते सुना, अपने बच्चों को बद्दुआएं देता देखा, तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा, तेरी जिंदगी में हमेशा समस्याएं रहेंगी, तू कभी पनप नहीं पाएगा, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। याद रखना, आपके मुंह के शब्द आपके बच्चों का पीछा कर रहे हैं। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, मैंने पिछले 25 साल में प्रचार कर करके पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर डबल PhD कर लिए, पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैंने पति पत्नी के रिश्ते को एनालिसिस किया, उसकी छानबीन की, तो मुझे मालूम पड़ा पति पत्नी के रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या मालूम है क्या है? क्यों नहीं पत्नी की पति के साथ बनती, क्यों नहीं दोनों के अंदर बाउंडिंग हो पाई, क्यों नहीं दोनों एक दूसरे के निकट रह पाए, क्यों हर दिन घर में कलेश है, क्यों हर दिन पति पत्नी के बीच में तनाव है? मैंने पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर एक डीप स्टडी करने के बाद ये पाया, एक्चुअल में बहुत से पति अपनी पत्नी के विषय में अपने मुंह से बोलते हैं, सारी दुनिया बदल सकती है लेकिन मेरी पत्नी की जुबान कभी नहीं बदलेगी, ये ऐसी ही रहेगी। कितनी पत्नी अपने पति के विषय में कहती हैं, सारी दुनिया बदल सकती है, मेरा हस्बैंड कभी नहीं बदलेगा, ये ऐसा ही है, इसका स्वभाव ऐसा ही रहेगा। मैंने कितने पति पत्नी को कहते सुना, मेरी इसके साथ कभी निभ नहीं पाएगी, मेरी इसके साथ कभी बन नहीं पाएगी। भाई कुछ नहीं है, वो जो आपने अपने मुंह से बोला है ना, वो शब्द आपने दुष्ट को अपने बोलने के द्वारा अपने ऊपर अधिकार दे दिया। हम अपने कामों के द्वारा दुष्ट को कम अधिकार देते हैं, अपनी बातों के द्वारा दुष्ट को अपने ऊपर ज्यादा अधिकार दे देते हैं। वो जो आपने कहा ना, मेरी पत्नी के साथ मेरी कभी बन नहीं पाएगी जिंदगी भर, आपने दुष्ट आत्मा को, झगड़े की दुष्ट आत्मा को अपने शब्दों के द्वारा अब पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर राइट दे दिया, अधिकार दे दिया। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा आती है और आपके बीच में झगड़ा पैदा करती है, क्योंकि ये राइट, ये अधिकार आपने अपने बोलने से दुष्ट को दिया है। मालूम है हमने कितने अधिकार शैतान को दे रखे हैं? कामों से नहीं, अपने बोलने के द्वारा हमने कितने अधिकार शैतान को दे रखे हैं। अपने शब्दों से हम दुष्ट को अलाउ करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, उसे राइट देते हैं, उसे अधिकार देते हैं, और फिर वो जो अधिकार आपने दुष्ट को अपने बोलने से दिया, फिर वो आपकी जिंदगी के ऊपर काम करता है। कितने पति पत्नी के विषय में मैंने उनको इस प्रकार से कहते सुना, हमारे बीच में कभी मोहब्बत नहीं हो पाएगी, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे,
याद रखना, वो शब्द आपका पीछा कर रहे हैं। वो शब्द जो आपने गलत बातें अपने बच्चों के विषय में बोली, वो शब्द आपके बच्चों का पीछा कर रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती करके जाना चाहता हूं, पंजाब से आया हूं, प्लीज शब्दों से अपने रिश्तों को मत मारो, शब्दों से अपने बच्चों को मत मारो। अगर आप अभिषिक्त हैं, दाऊद एक अभिषिक्त था, उसके बोले गए मुंह के शब्द पत्थर के ऊपर जाकर लग गए, पहाड़ के ऊपर लग गए। आपके बोले गए शब्द मनुष्यों के ऊपर क्यों नहीं लगेंगे? बी केयरफुल, ध्यान से बोलिए क्या बोल रहे हो। एक अभिषिक्त दाऊद के शब्द पहाड़ के ऊपर लग सकते हैं, पत्थरों के ऊपर लग सकते हैं, और 3000 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, वहां कभी कोई हरियाली नहीं पैदा हुई। तो क्या आपके बोले गए शब्द, अगर आप एक अभिषिक्त हो, आपकी फैमिली को नहीं लगेंगे क्या? आपके बच्चों को नहीं लगेंगे क्या? बी केयरफुल, ध्यान से बोलना है क्या बोल रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी लाइफ की आखिरी जनसभा, अपनी आखिरी जनसभा में हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस प्रकार से कहा था, इस देश के लिए मेरी खून का आखिरी कतरा भी बाहर आएगा। अपनी आखिरी जनसभा, पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ऐसा कहा था। इंदिरा गांधी को गोलियां लगी, एम्स दिल्ली में लेकर गए, रेडियो पे अनाउंसमेंट हुआ, इंदिरा गांधी को गोली लग गई, ब्लड चाहिए। इतने लोग ब्लड देने आ गए कि वहां लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, गेट बंद करने पड़े एम्स के। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो यह कहा गया, न्यूज़पेपर में लिख करके आया, इंदिरा गांधी को गोलियां लगी, उनकी बॉडी से खून का रिसाव हो गया, बह गया खून, इसलिए उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा था अपनी आखिरी जनसभा में, इस देश के लिए मेरे खून का आखिरी कतरा भी बाहर आएगा, तो आ गया। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा है, शब्द मारता है और शब्द जिलाता भी है। इसलिए नीति वचन 18:21 में लिखा है, मनुष्य के मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो अपने शब्दों को जैसे काम में लाएगा वैसा फल पाएगा। एक मेडिकल रिपोर्ट गलत आने का अर्थ ये नहीं है कि आप सारी जिंदगी दवाई खाएंगे। समस्या मालूम है क्या है? समस्या यहां है, एक मेडिकल रिपोर्ट गलत आने के बाद, रिपोर्ट को देखने के बाद हम मालूम है क्या कहते, अब तो मैंने सारी जिंदगी दवाई ही खानी है। भाई खानी नहीं थी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब पक्का खानी पड़ेगी। कुछ दिन पहले हमारे एक सीनियर पादरी साहब है, उनके चर्च में एक लड़के को लेकर आए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट गलत, अल्ट्रासाउंड गलत, भयंकर रिपोर्ट। माँ बाप ने भाई साहब को रिपोर्ट दी, भाई साहब देखो मेरे बच्चे की क्या रिपोर्ट आई, जवान बच्चे की। और रिपोर्ट देखने के बाद पादरी साहब ने अपने ऑफिस में बैठ करके उस लड़के को पूछा, हाँ भाई क्या हुआ तुझे? कहता उनकी मशीन खराब है। क्या कहते हैं? हेलो, क्या कहते हैं? उनकी मशीन खराब है। एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं बीमार हूं। भाई साहब ने कहा, ये जो बोल रहे ना ऐसे ही है, चले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सकारात्मक बोल रहा है। कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? परमेश्वर आपके होठों के शब्दों के ऊपर फल लगाता है, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हिंदी की बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर से बल पाकर हम बड़ी वीरता दिखाएंगे, ये एक अच्छा अंगीकार है। आप बोल क्या रहे हैं महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने अपने जीते जी कहा, मुझे मारो मैं जी उठूंगा, मुझे मारो मैं जी उठूंगा, मुझे मारो मैं जी उठूंगा, इस मंदिर को उठा दो, मैं 3 दिन बाद दोबारा खड़ा कर दूंगा। उन्होंने यीशु को सलीब दी, क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा, और कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आपका अंगीकार क्या है? डॉक्टर पीची वर्गीस ने किताब लिखा, आपके मुंह में चमत्कार है, आपके मुंह में चमत्कार है, आप अंगीकार क्या कर रहे हैं वही आपके साथ होगा। हेलो, जोर जोर से बोलो हालेलुया, उच्च आवाज से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की, यीशु मसीह नासरी के नाम की।
आपको मालूम है इस दुनिया में सबसे कड़वी चीज क्या है? मुझे बाइबल को पढ़ने के बाद पता चला इस दुनिया में सबसे कड़वी चीज जहर नहीं है। सबसे कड़वी, उससे कड़वा कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे कड़वी चीज है श्राप। श्राप से कड़वा दुनिया में कोई चीज नहीं होती। कि जिस जगह पे श्राप है या जिस व्यक्ति के ऊपर श्राप है वो कभी ग्रो नहीं कर सकता, वो कभी पनपेगा नहीं, वो कभी बढ़ेगा नहीं। श्राप इंसान को खा जाता है, उसको छोटा कर देता है। जहां श्राप है वहां कभी आशीष नहीं आ सकती। कर्स, इंग्लिश में इसको कर्स कहते हैं। श्राप कभी इंसान को ग्रो नहीं करने देता। श्राप में कभी आशीष नहीं आती। यीशु मसीह एक बार एक नगर में आए, उस नगर का नाम है बैतसैदा। बाइबल में दो नगर हैं, एक का नाम है बैतसैदा। बैतसैदा यूहन्ना की इंजील उसके 5 अध्याय में है, लेकिन बैतसैदा ये अलग गांव है। दो अलग अलग नाम है, बैतसैदा और बैतसैदा। यीशु मसीह बैतसैदा में आए, एक अंधे को उनके पास लाया। प्रभु इसकी आंखें खोलो। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, उसको नगर के सिटी के बाहर ले गए। नगर के बाहर ले जाकर यीशु ने उसकी आंखों को खोला। एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन। बाइबल में ऐसा लिखा है हमारे प्रभु ने पूरी दुनिया को बनाया। बाइबल में ऐसा लिखा है हमारा परमेश्वर तारों को नाम लेकर के बुलाता है। उसने तारों के नाम रखे हुए। आसमान में जो स्टार्स है ना, प्रभु ने उनके नाम रखे हुए। इतना महान हमारा परमेश्वर, पेड़ पौधे नदी नाले सारी कायनात का बनाने वाला, पूरी दुनिया का सृष्टि करता, पूरी दुनिया का बनाने वाला, एक अंधे की आंख उस नगर में क्यों नहीं खोल पाया, नगर के बाहर क्यों लेकर गया? उसका कारण है क्योंकि प्रभु ने पहाड़ के ऊपर खड़कर कुछ सिटीज को कर्स किया था, श्राप दिया था। प्रभु ने कहा था हाय खराजीन, हाय कफरनहूम, हाय बैतसैदा। प्रभु ने नगरों को श्राप दिया था। प्रभु को पता है, दुनिया के बनाने वाले को पता है, हमारे प्रभु को पता है जहां श्राप है वहां चंगाई नहीं आ सकती, जहां श्राप है वहां कोई चीज ग्रो नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु उसे उस नगर के बाहर लेकर गए। दुनिया में सबसे कड़वा अगर कुछ है तो वो श्राप है। वो ग्रो नहीं करने देता। जिस व्यक्ति जिस जगह के ऊपर श्राप है वहां पर कभी कोई चीज बढ़ नहीं पाती, ग्रो नहीं कर पाती। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं, सुने आप, आपके काम आएगी ये बात, ध्यान से सुनना। सबसे अधिक श्राप हमारी जिंदगी में पाप के बाद हमारे बोलने से आते हैं। पहला कारण श्राप का पाप है। बाइबल में लिखा पाप, श्राप के आने का कारण पाप है। लेकिन इसके बाद सेकंड हाईएस्ट रीजन, दूसरा सबसे बड़ा कारण, सबसे ऊंचे वाला कारण, हमारा बोलना। बहुत से श्राप हम अपने बोलने के कारण अपनी लाइफ के ऊपर ले आते हैं। हम बोलकर अपने लिए पैदा कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी बाइबल में परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में अब्राहम को बुलाया। श्राप कितना, बोलकर मुंह से निकले शब्द कितने महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इसकी एक पहचान बताता हूं आपको। हमारी बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर उससे 7 वायदा किया, 5 और 2 7, 7 प्रोमिसेस किए प्रभु ने अब्राहम से। अब्राहम को बुलाने के बाद पता है आपको, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर 7 वायदे किए। 7 वायदे करके नहीं बुलाया। दोबारा जोर से बोलो ताकि आपको समझ आ सके। बोलो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर 7 वायदे किए। 7 वायदे करके नहीं बुलाया, बुला के 7 वायदे किए। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं था प्रभु ने अब्राहम को बोला हो, ये देख आईफोन 14 है, मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे दे दूंगा। ऐसे नहीं किया प्रभु ने। प्रभु ने कहा मेरे पीछे आ। वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आ गया। फिर प्रभु ने कहा अब मैं तुझे 7 वायदे देता हूं। वो 7 वायदे मालूम है क्या है? पहला वायदा, काउंट कर लो, निकालो उत्पत्ति 12 ताकि आपको पता चल जाए। परमेश्वर ने अब्राहम से 7 वायदा किया, 7 प्रोमिसेस किए परमेश्वर ने अब्राहम से। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय, सब अपनी अपनी बाइबल खोले और निकाल के पढ़े मेरे साथ। पहला वायदा, परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
पहला वायदा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा वायदा, तुझे आशीष दूंगा। तीसरा वायदा, तेरा नाम महान करूंगा। चौथा वायदा, तू आशीष का मूल होगा। पांचवा वायदा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। छठा वायदा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और सातवां वायदा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। दोबारा बोल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर पहला वायदा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर दो, दूसरा वायदा, तुझे आशीष दूंगा। तीसरा वायदा, तेरा नाम महान करूंगा। चौथा वायदा, तू आशीष का मूल होगा। पांचवा वायदा, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। छठा वायदा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और सातवां वायदा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 7 वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए। 7 प्रोमिसेस परमेश्वर ने अब्राहम से किए। मेरी तरफ देखिए प्लीज, प्लीज आगे देखिए, ऐसे मत करें आप। बाइबल बंद कर दें, मेरी तरफ देखिए, बाइबल बंद कर दें, आगे देखना। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और अपने मां बाप के घर को छोड़कर प्रदेश में जाने के लिए कहा, तब परमेश्वर ने उसको यह प्रॉमिस नहीं दिया कि मैं अपने फरिश्तों को तेरे आगे पीछे दाहिने बाइने भेज दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मालूम है क्या दिया था? परमेश्वर ने अब्राहम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए तलवार नहीं दी, भाला नहीं दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को सिक्योर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए श्राप दिया। बोले अगर कोई तुझे श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा। ये तेरी प्रोटेक्शन है। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रोटेक्शन क्या दी? अगर कोई तुझे श्राप देने लगे, कोई तुझे कोसे, कोई तेरा नुकसान करने के लिए आएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, तेरा नहीं होगा। इजराइल ने पिछले दिनों में अमेरिका को एक मिसाइल दिया। इजराइल ने अमेरिका को एक मिसाइल दिया, नई टेक्नोलॉजी का मिसाइल। मिसाइल मालूम है कैसा है? इजराइल एंटी मिसाइल कंट्री है। एंटी मिसाइल कंट्री माने इजराइल एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो अपना सैटेलाइट किसी से शेयर नहीं करता। इजराइल को एंटी मिसाइल कंट्री कहते हैं। एंटी मिसाइल कंट्री किसको बोला जाता है मालूम है? ये इजराइल है। अगर कोई इजराइल के ऊपर हवा में मिसाइल फेंकेगा, बम फेंकेगा, तो जो बम इजराइल की तरफ आ रहा है ना, वो इजराइल की तरफ आते आते मुड़ के उनके पास ही जाके गिर जाएगा। इसको कहते हैं एंटी मिसाइल कंट्री। फिर इजराइल ने एक और मिसाइल बनाया दुश्मन को मारने के लिए। अमेरिका के पास भी है वो। इजराइल ने मालूम है कैसा मिसाइल बनाया? यहां एक व्यक्ति खड़ा है, सामने वो अपने हाथ में लेजर की लाइट लेकर के सामने लाइट लगाएगा, ऐसे सामने बिल्डिंग के ऊपर लाइट मारेगा। और अगर मिसाइल का मुंह इधर है, उसने लाइट इधर लगाई, मिसाइल का मुंह इधर है, मिसाइल इधर जाएगी, ऊपर से घूम करके वापस उस बिल्डिंग के ऊपर आके गिर जाएगी। सुनना ध्यान से, सेम प्रोटेक्शन अब्राहम की थी। प्रभु कहता है मैं तेरे को सुरक्षित करता हूं। सुरक्षा ये है, अगर कोई तेरा नुकसान करे, अगर कोई तुझे श्राप दे, जब श्राप वो देगा तेरी तरफ, जब श्राप तेरी तरफ आएगा ना, वो तुझे लगने से पहले घुमाकर उसी के ऊपर जाके गिर जाएगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जो तुझे श्रापित करना चाहे वो खुद श्रापित हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी ये बात। बड़े ध्यान से सुनना। हमारी बाइबल में एक किताब है, उसका नाम है यहोशू की किताब। निकालिए 6 अध्याय। थोड़ा सा टाइम ले लूं क्या मैं? 5-7 मिनट, जल्दी से निकालिए। मैं चाहता हूं इस टॉपिक को हम पूरा सीखें। कौन कौन चाहता है हम इस टॉपिक को पूरा सीखें? कौन कौन चाहता है टॉपिक जो चल रहा है इसको पूरा सीखें? 1 घंटा देना पड़ेगा। देने को तैयार हो? लेकिन मैं यीशु के नाम में दावा करता हूं, आज कोई भी बंदा यहां से शराब के साथ घर नहीं जाएगा, शराबों से आजाद होकर घर जाएगा। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। और ये हमारे प्रभु की ओर से होगा। प्रभु के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। तो चलिए सीखेंगे जल्दी जल्दी। यहोशू की किताब निकालिए, फिर पूरा टॉपिक सीखते हैं हम इसके ऊपर। हम मनन करते हैं, पवित्र आत्मा सही दिशा में लेके आए हमें। यहोशू की किताब 6 अध्याय, यहोशू 6 निकालिए, 26
और 27 पद को कोई भी ऊंची आवाज से हिंदी में पढ़ दे, पढ़िए जल्दी से। फिर उसी समय हाँ जी, यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख हाँ जी, शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। बस ये, धन्यवाद। यहोशू ने यरीहो नगर को जीत लिया, और यरीहो नगर को जीतने के बाद उसने उसको आग लगा के फूंक दिया, खत्म कर दिया। और यहोशू ने वहां एक बात बोली, अगर आज के बाद कभी कोई व्यक्ति यरीहो को फिर बसाएगा, जिस दिन वो इसकी नींव को खोदेगा उसका बड़ा बेटा मरेगा, जब इसके गेट लगाएगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। ये श्राप दिया यहोशू ने यरीहो नगर को, ये श्राप दिया यहोशू ने यरीहो नगर को। आज के बाद इस यरीहो नगर को अगर कोई इसकी नींव लगाएगा, लिखा है श्राप, जो मनुष्य उठकर इस यरीहो नगर को फिर बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगाएगा तब छोटा पुत्र मर जाएगा। ये यहोशू ने बोला। यहोशू ने जब ये बात बोली, यहोशू की इस बात बोलने के बाद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से, बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह जी के इस दुनिया में आने से लगभग 1300 साल पहले यहोशू ने बात बोली। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से लगभग 1300 साल पहले यहोशू ने बात बोला, अगर कोई यरीहो नगर को बसाएगा वो श्रापित होगा। जब वो उसकी नींव खोदेगा उसका बड़ा बेटा मरेगा, इसके फाटक लगाएगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। बड़े ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो और समझने की कोशिश करो। यीशु मसीह के दुनिया में आने से 1300 साल पहले यहोशू ने बात बोली, और यीशु मसीह के दुनिया में आने से 800 साल पहले, यानी 500 साल के बाद, यहोशू के मुंह के निकले 500 साल के बाद, एक राजा की किताब 16 अध्याय का 34 पद पढ़ो। एक राजा की किताब 16 अध्याय का 34 पद निकालिए, बात नहीं करनी। एक अध्याय का, एक राजा 16 अध्याय 34 पद, प्लीज पढ़े। उसके दिनों में हाँ जी, बेतलवासी हियेल के यरीहो को फिर बसाया। हाँ जी, और जब उसने उसकी नींव डाली, हाँ, तब उसका जेठा पुत्र हाँ, अबीराम मर गया। हाँ, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, हाँ, तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। बाइबल में लिखा है, मेरी तरफ देखो, बाइबल बंद कर दो प्लीज, मेरी तरफ देखो ताकि आप समझ पाए, बाद में नोट कर लीजिएगा। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 1300 साल पहले यहोशू ने बोला, अगर कोई यरीहो को दोबारा बनाएगा, जब इसके फाटक जब इसकी नींव खोदेगा उसका बड़ा बेटा मरेगा, जब इसके फाटक लगाएगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। जब यहोशू ने यह बात बोली यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 800 साल पहले, अब आगे देखो, यहोशू के मुंह से निकले गए शब्दों के 500 साल बाद, ऊंची आवाज से बोलो, यहोशू के मुंह से निकले शब्द 500 साल बाद यरीहो के लिए पूरे हो गए। और जब हियेल ने यरीहो की नींव खोदी, उसका बड़ा बेटा मरा। जब उसने उसके फाटक लगाए, छोटा बेटा मर गया। जब नींव खोदी, अबीराम मर गया। जब फाटक लगाए, सगूब मर गया। अब बोलो, जोर से बोलो, सगूब को, अबीराम को कोरोना नहीं हुआ था, हार्ट अटैक नहीं आया, मिर्गी नहीं पड़ी, कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई, ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। ये यहोशू ने जो बोला था 500 साल बाद यहोशू के बोले गए शब्द
जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी तरफ देखो ईमानदारी से। अगर एक अभिषिक्त ने अपने मुंह से एक शब्द बोला और वो 500 साल बाद पूरा हुआ, आप जो अपने मुंह से बोल रहे हैं वो पूरा होगा। कितने मां बाप को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को कठोर कठोर बातें बोली हैं, तू कभी कुछ ना बन पाए, तू सारी जिंदगी धक्के खाए, तू मर जाए। अगर आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो गया, चिंता मत करना। अगर यहोशू के शब्द 500 साल बाद जिंदा हो सकते हैं, आपके भी हो गए थे। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। कितने पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, चर्च जाने के बाद, आराधना करने के बाद, अभिषेक पाने के बाद अपने मुंह से गलत शब्द बोलते हैं। यहोशू के शब्द 500 साल बाद पूरे हो सकते हैं। आप जो बोल रहे हो पूरा होगा। गलत बोला तो भी होगा, सही बोला तो भी होगा। अपने बच्चों को श्राप ना दें, अपने रिश्तों को श्राप ना दें, अपने घर को श्राप ना दें। कई लोगों के घरों में झगड़ा है, पति पत्नी झगड़ा करते हैं, बच्चे पैदा हुए, उनकी शादी हो, वो भी दोनों पति पत्नी लड़े जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़ा चल रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि भाई कभी घर में खड़ के बोला था ये घर झगड़े का घर है। अब झगड़ा तो एक दुष्ट आत्मा है, आपने इजिली एक दुष्ट आत्मा को अपने घर में अधिकार दिया हुआ था। अब वो झगड़ा करवाई जाती है। पहले बुजुर्गों का करवाती थी, बच्चे पैदा है उनका करवा रही है, आगे अगली तीसरी पीढ़ी आ गई, वो भी झगड़ा करवा रही है। कलीसिया में एक परिवार आया, एक घर के अंदर 3 पीढ़ी, तीनों में तलाक, 3 पीढ़ी तीनों में तलाक। मैं पिछले दिनों में लुधियाना में एक परिवार को मिला, एक घर के अंदर 3 विधवाएं, दादी विधवा, मां विधवा, बेटी भी विधवा। ये श्राप है। आज इस वचन को सुनने के बाद 1000 बार सोचो एक बार बोलने से पहले, क्यों बाइबल में लिखा था तेरे शब्द कम हो? क्यों लिखा था बाइबल में? इसलिए लिखा था। आपके नॉलेज के लिए एक बात बताना चाहता हूं, नॉलेज के लिए नहीं, आपसे शेयर कर रहा हूं। ये नहीं कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, मैं भी आप जैसा ही हूं। अमेरिका के इतिहास को पढ़ो आप, अमेरिका का इतिहास। किसने अमेरिका के बारे में सुना? अमेरिका एक देश है, अमेरिका एक देश है। उसकी हिस्ट्री बताता हूं मैं आपको, शब्द कैसे काम करते हैं और श्राप कैसे पीछा करते हैं। अमेरिका एक देश है, हम सब जानते हैं अमेरिका सुपर पावर के रूप में दुनिया में पहचाना जाता है। सुपर पावर, सबसे बड़ी ताकत तो हमारा प्रभु है। सन 1860 से लेकर सन 1980 तक एक भी अमेरिका का राष्ट्रपति अपने टाइम को पूरा नहीं करके गया। राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस के अंदर एक भी राष्ट्रपति अपना टाइम पूरा नहीं करके गया, बीच में ही मर गया। और मरा भी अचानक से, किसी को गोली लगी, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, बीच में ही मर गया। अमेरिका के अंदर 1860 से पहले गृह युद्ध था। गृह युद्ध को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में गृह युद्ध कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर मालूम है क्या होता है? गृह युद्ध क्या होता है? अपने देश के लोग अपने देश के लोगों को ही मारने लगे। तो दुश्मन नहीं मार रहा, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, जाति जाति को मार रही है। अपने देश के लोग अपने देश के लोगों को ही मारने लगे। इससे गृह युद्ध कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। तो अमेरिका में क्या होता ना मालूम है? जहां कहीं कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है, कुछ लोग मिलकर उसको मार देते थे, पुलिस को मार देते थे, पोस्ट ऑफिस वालों को मार देते थे, बैंक में घुस के मार देते थे। इसको गृह युद्ध कहते थे। वहां के जो मूल निवासी थे, जो पहले अमेरिका में रहते थे, अमेरिका के बनने से पहले, वो लोगों को मारते थे। तो अमेरिका की सरकार ने उनको बुलाया, टेबल टॉक किया, टेबल में बैठ के बात किया। उनको बोला, बताओ भाई, तुम इतना ज्यादा हंगामा कर रहे हो, पूरे देश के अंदर कत्ल हो रहे हैं, बताओ क्या बात है? उन्होंने बोला, हमारे राइट दो, हमारे अधिकार हमें दो, हमारे अधिकार हमें दो। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे अधिकार देंगे, सारे हथियार वापस जमा कराओ। हम रिटर्न में बोलते हैं, हम तुम्हें राइट देंगे, तुम्हें अधिकार देंगे। तो अमेरिका के लोगों ने अपने सारे हथियार वापस कर दिए। जो आम लोगों के पास, आम जनता के पास जो हथियार थे, बंदूक था, तलवार था, उनके पास कोई भी ऐसा हथियार था, वो सब हथियार उन्होंने सरकार को दे दिए। जब हथियार सरकार के पास आ गए, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है, हम नहीं देते तुम्हें कुछ, भाग जाओ यहां से। उनको भगा दिया। सारे हथियार वापस लेने के बाद
अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको भगा दिया, जाओ हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, चले जाओ यहां से। अब उनके पास हथियार तो रहे ही नहीं, हथियार तो सरकार ने ले लिए। अब उन्होंने मालूम है क्या किया, उन्होंने बाइबल पढ़ी थी, उनको पता था कि अब्राहम को प्रभु ने सुरक्षा दी थी, यह कहा था जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। उन्होंने बाइबल को पढ़ा था, अमेरिका के मूल निवासी ने, उनको पता था यरीहो ने एक नगर को श्राप दिया था, उन्होंने पढ़ा था बाइबल में से। और सारे अमेरिका के लोग जिनके साथ धोखा हुआ वो सब इकट्ठे हुए और व्हाइट हाउस के आगे जाके खड़े हो गए, क्योंकि इन लोगों से सरकार ने हथियार ले लिए, बोला हम तुम्हें तुम्हारे अधिकार देंगे। सरकार मुकर गई। अब क्या करते, ये हथियार तो है नहीं, ये व्हाइट हाउस के आगे जाके खड़े हो गए। और मालूम है क्या बोला व्हाइट हाउस को, आज के बाद इस व्हाइट हाउस में कोई भी व्यक्ति अपना टाइम पूरा ना करे, वो अपनी जवानी में मरे, ऐसा बोलकर वो अपने घर चले गए। अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ लो आप, सन 1860 से लेकर 1980 तक एक भी अमेरिका का राष्ट्रपति अपना टाइम पूरा नहीं करके गया, बीच में मर गया। अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई, जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को अपनी वाइफ के साथ ओपन कार में जा रहा था, पीछे से किसी ने 2 गोली हमारी बिल्डिंग में से, एक कान के पास लगी, एक गर्दन के पास से निकल गई, भेजे में घुस गई, वहीं मर गया। रीगन को गोली मारी, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसके दिल के पास से निकल गई। 1860 से लेकर 1980 तक एक भी अमेरिका का राष्ट्रपति अपना टाइम पूरा नहीं करके गया, बीच में ही मर गया। क्यों? शब्दों की ताकत। हेलो, शब्दों की ताकत, कितनी ताकत है शब्दों में। हेलो, कितनी ताकत है शब्दों में, कितनी ताकत है शब्दों में। तब 1980 में एक परमेश्वर के दास डेरेक प्रिंस बहुत सारे लोगों को लेकर के व्हाइट हाउस में गए, राष्ट्रपति को लेकर बैठे, उससे पापों के पश्चाताप की प्रार्थना कराई, उसको बोला यहां के मूल लोगों के अधिकार दे, उससे तौबा करवाई, पश्चाताप करवाया, उसके साथ उपवास की प्रार्थना की और माफी मांगी खुदा से। और उन्होंने बोला ठीक है, हम वहां के लोगों को अधिकार देंगे और हम माफी मांगते हैं उन लोगों से और परमेश्वर से। 1980 से लेकर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, प्रचार कर रहा हूं, एक भी अमेरिका का राष्ट्रपति ना गोली से मरा, ना किसी दुर्घटना में मरा, आज तक बिल्कुल ठीक रहा। जोर से बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आई ये बात? कितनों को समझ आ रही है ये बात? आपके शब्दों में ताकत है। इमोशनल मालूम है किसको कहते हैं? भावनात्मक, भावनाओं से भरे हुए। इमोशनल, आपकी यहां की भाषा में इमोशनल को क्या कहेंगे? भावनाओं से भरे हुए, भावना, इमोशन, भावुक, यस भावुक, इमोशनल, भावुक। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा बोला। भावुक, आपकी भाषा में भावुक कहते हैं। भावुक समझते हो? इमोशनल। मैंने कितने लोगों को इमोशनल देखा। एक इमोशनल व्यक्ति कभी आत्मिक नहीं हो सकता, याद रखना मेरी बात को, सारी जिंदगी आपके कान में रहे ये बात। एक इमोशनल व्यक्ति कभी भी आत्मिक नहीं हो सकता। इमोशनल व्यक्ति व्यभिचार में 99.9% व्यभिचार में गिरेगा। एक भावुक व्यक्ति हमेशा व्यभिचार में गिरेगा, 99% गिरेगा। एक भावुक व्यक्ति कभी आत्मिक नहीं हो सकता। हमारी बाइबल में भी कुछ लोग इमोशनल रहे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। आगे देखना, रिबेका ने अपने छोटे बेटे याकूब को अपने बड़े भाई के जैसे कपड़े पहना दिए, भेड़ वेड़ के बाल लगा दिए, जा अपने बाप से आशीर्वाद ले ले। याकूब कहता है ठीक है, खाना भी बन गया, कपड़े भी पहन लिए, आशीर्वाद भी लेने जा रहा हूं। अगर मेरे बाप ने मेरे को पहचान लिया तो मुझे आशीष की जगह श्राप देगा। मालूम है क्या बोली रिबेका? रेबेका कहती है अगर तेरा बाप तुझे श्राप देगा ना, वो श्राप तुझे नहीं मुझे लग जाए। इसको कहते हैं इमोशंस, भावुक होना। वो श्राप तुझे नहीं मुझे लग जाए। याकूब जब अपने मामा के घर से वापस आया अमीर होकर, याद रखना सब कुछ मिला उसको, रेबेका नहीं मिली, अपनी मां नहीं मिली, वो मर गई तब तक। ये भावुक लोग मालूम है कैसे करते हैं? तुम्हारी जगह मैं मर जाऊं। क्यों मर जाए तुम? तुम्हारी मौत मुझे लग जाए, तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाए, तुम काहे को बीमार पड़ गए। अरे नहीं बोलना ऐसा भैया,
क्या तुम्हारा बलिदान यीशु के बलिदान से बड़ा है क्या? यीशु का बलिदान बचाएगा उसको। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। रिबिका ने क्या कहा? तेरी जगह मैं मरूं, शराब तुझे नहीं मुझे लगे। और मर गई, लग गया शराब। उत्पत्ति 49 में याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया। पहले बेटे को बुला के बोला, तू कभी भी अपने भाइयों के बराबर नहीं जाएगा। व्यवस्था में लिखा है पहले बेटे को दुगना भाग मिलता है। व्यवस्था में लिखा है जो पहला बेटा है घर का, वो पुराने नियम में उसको डबल पोर्शन, उसको हमेशा दुगना भाग मिलता था। लेकिन उत्पत्ति की किताब 49 में याकूब ने बुलाया अपने 12 बेटों को, और बड़े बेटे को मालूम है क्या बोला? तो अपने भाइयों के बराबर भी कभी नहीं जाएगा। रूबेन को याकूब ने बोला तो अपने भाइयों के बराबर कभी नहीं जाएगा। मेरी तरफ देखो प्लीज, ये रही बाइबल। इस बाइबल में से मुझे एक भी नबी बताओ रूबेन के गोत्र में से आया हो। एक भी अधिकारी बताओ रूबेन के गोत्र से आया हो। एक भी योद्धा बता दो रूबेन के गोत्र से आया हो। ना कोई नबी आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई योद्धा रूबेन के गोत्र से आया। क्यों? बाप ने बोला था तू कभी पनपेगा नहीं, तो कभी बढ़ेगा नहीं। इमोशनल मत बनो, इमोशनल मत बनो। याकूब के बेटे रूबेन ने गलती की, उसको और डांट देना चाहिए था, लेकिन शब्दों से मार मार दी, इसलिए उसके गोत्र में से कोई नबी नहीं आया। हम जल्दी से देखेंगे श्राप आने का पहला कारण हमारा झूठ से ज्यादा बोलना। नंबर 2, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 5 से 6 में लिखा है मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से श्राप आता है। बाइबल कहती है धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, और श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखना बच्चों, नहीं तो श्राप आएगा, बाइबल कहती है। मैंने कितने लोगों को कहते सुना, मेरा मामा मेरे बच्चों को पढ़ा देगा। मामा पे भरोसा है, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं है। मेरी बुआ इंग्लैंड में रहती है, अमेरिका में रहते हैं मेरा चाचू, वो तो मेरी नर्सिंग की फीस दे देगा 4 लाख रुपया। नहीं देनी चाचू ने फीस। तुम्हारा खुदा से जाना चाचू पे भरोसा है। हेलो, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, मुबारक है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के संतों सेवकों के विरुद्ध अगर आप बोलते हैं तो श्राप आता है। हमने कल भी सीखा था, अगर आप किसी अभिषिक्त चुगली बुराई निंदा करेंगे, मीकल ने दाऊद को तुच्छ जाना, अपने आखिरी दिन तक बांच रही। अगर आप किसी संत सेवक की, किसी विश्वासी की बुराई करते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, प्रभु के दासों की बुराई करते हैं, आपके ऊपर श्राप आ सकता है। मुझे लुधियाना में प्रभु ने एक बात बोली, मुझे लुधियाना में प्रभु ने बोला तूने अपनी जिंदगी भर एक काम नहीं करना, और वो काम ये, कभी किसी सेवक के बारे में बुरा नहीं बोलना। झूठी गवाही देने से श्राप आता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लालच करने से श्राप आता है। लालच करने से गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, कहता कुछ तो लेकर आऊंगा मैं। पक्का लेकर आया, बोला मेरे स्वामी ने तो इसको जाने दिया, पर कुछ तो मैं लेकर आऊंगा, कुछ तो लेकर आऊंगा। मेरे स्वामी ने तो ऐसे ही छोड़ दिया इसको, कुछ तो लेकर आऊंगा मैं उसे। गेहजी पीछे पीछे भागा गया नामान के पीछे, कुछ तो लेकर आऊंगा। हाँ लेकर आया। पता क्या लेकर आया? श्राप लेकर आया। जो कोड़ नामान को था वो इसको लग गया। जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो। संतोष सहित भक्ति परमेश्वर के यहां बड़ी बात है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। जो आपके पास है उसमें खुश रहो। ये आदम ने पाप मालूम है क्यों किया? मेरे पास एक नया प्रकाशन है। आदम ने पाप मालूम है क्यों किया? आदम के पाप करने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? परमेश्वर ने आदम के बाग में फल लगाए, सारे फल खा लेना, एक मत खाना। सारे फल खा लेना, एक मत खाना। आपको पता है दुनिया के अंदर आम की वैरायटी कितनी होती है? आपको पता है दुनिया के अंदर चेरी कितने प्रकार की आती है? एप्पल कितने प्रकार के आते हैं? सैकड़ों तरह के फ्रूट्स दुनिया में पाए जाते हैं, फल दुनिया में पाए जाते हैं। सैकड़ों तरह के फल दुनिया में पाए जाते हैं। मैं इंग्लैंड में था, मुझे इंग्लैंड में पता चला कि यहां पर 5 पाउंड दो, एक व्यक्ति को 5 पाउंड दो, वो अंदर जाए
चेरी के बाग में चला जाए, जितना दिल करे उतनी चेरी तोड़ के खा ले, चाहे सारा दिन बैठ के खाता रहे, 5 पाउंड लगेंगे। इतने तरह की वैरायटी थी अदन के बाग में, सारी खा आदम, एक नहीं खाना। मालूम है क्यों उसने पाप किया? क्योंकि वो इतना कुछ लेकर संतुष्ट नहीं था। वो संतुष्ट नहीं था, संतुष्ट नहीं था। वो हवा कह सकती थी, आदम कह सकता था, परमेश्वर ने सारे फल हमें दिए, एक नहीं दिया, हम संतुष्ट है। जो परमेश्वर ने दिया वो ज्यादा है, जो रखा वो सिर्फ एक है, हम तो संतुष्ट है। जो प्रभु ने दिया हम उसमें संतुष्ट हैं। अरे वो संतुष्ट नहीं था, इतने फल खाने के बाद भी कहता वही खाऊंगा जिसके लिए मना किया है। आज इंसान पाप इसलिए कर रहा है, वो संतुष्ट नहीं है। मेरी पत्नी मुंह बनाने शुरू कर देते हैं, जैसी आपको पत्नी मिली है सबसे अच्छी है। खुदा को पता था कौन आपको झेल सकती है, इसलिए प्रभु ने वही दिया आपको। जो पति मिला सबसे अच्छा मिला। प्रभु का बनाया गया जोड़ा कभी गलत नहीं होता। जैसी पत्नी मिली है संतुष्ट हो जाओ, जैसा पति मिला, घर मिला, संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि जिस दिन आप असंतुष्ट हुए उस दिन आप पाप कर बैठोगे। मैं जल्दी से बंद करने की ओर जाना चाहता हूं। बहुत तरह के श्राप हैं। बोलने का श्राप, जब आप वायदा करते हो और उसको तोड़ते हो तो भी एक श्राप आता है। मैं 2 मिनट खुल के बात कर सकता हूं, ओपनली बात कर सकता हूं, वचन की बात है। मैं कुछ गंभीर बात करना चाहता हूं आपसे। मैं एक जवान, मेरी उम्र 40 साल है। मुझसे सैकड़ों लड़के आके एक सवाल पूछते हैं। लड़के, बेटियां भी आके किसी के थ्रू क्वेश्चन करती हैं, कभी कभी मैसेज डालती हैं, पूछती हैं। बेटियां, मेरी बेटियां हैं वो, पास्टर जी जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरे अंदर गंदे विचार आते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूं गंदी चीजें दिखाई देती हैं मुझे, गंदे विचार आते हैं, गंदी चीजें दिखाई देती हैं, प्रार्थना में अशुद्ध चीजें दिखाई देती हैं। मेरा मन इधर उधर भटकता है, मेरे विचार भटकते हैं, मेरी सोचें भटकती हैं, मुझे गंदी चीजें दिखाई देती हैं। पिछले दिनों में प्रभु ने मुझे बताया कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी मैरिड लड़कियां हैं, शादीशुदा औरतें हैं, जिनके साथ दुष्ट आत्माएं संबंध बनाती हैं। उनके पति के साथ उनके संबंध नहीं बनने देती। मैं दिल्ली में एक लड़की के लिए प्रार्थना की, उसके अंदर जिन था। वो जिन उसके पति को उसके साथ सोने नहीं देता था, क्योंकि जब वो कुंवारी थी तब से उसके पीछे लगा था, वो उसके साथ लेटता था। रात को फील होता था उसको, उसकी बॉडी को किसने छुआ। एक लड़की को मैं मिला, हमारी चर्च में आती है, उसने आके बताया मेरी बॉडी के ऊपर सवेरे जो उठते निशान होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर। कोई चीज मुझे सोने नहीं देती पूरी रात। दुष्ट आत्माएं, ये जो अशुद्ध विचार है, मालूम है क्यों आते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपने अपने जीवन में कभी कोई व्यभिचार किया है, कोई गलती की, आपने माफी मांग ली, खुदा ने आपको माफ कर दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करता है और उनको अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। लेकिन जो पाप आपका माफ हो चुका है, जब आप उसको दोबारा याद करते हैं, वो दुष्ट आत्माएं दोबारा आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाती है। वो बदरू, वो दुष्ट आत्मा दोबारा आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाती है जब आप उसे दोबारा याद करते हैं। उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जिसके साथ आप गलत रहे हैं, जब आप उसको दोबारा याद करते हैं, वो दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में एक्टिव हो जाती है। इसलिए अशुद्ध विचार आते हैं। जो, बड़े ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल से बाहर नहीं बोल रहा। अगर एक व्यक्ति पवित्र है, प्रभु को मानता है, और वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जो अन्य किसी और दुष्ट आत्माओं की पूजा करता है या किसी चीज को मानता है, तो याद रखना जब वो उसके साथ एक संगति होता है तब उसकी दुष्ट आत्माएं इसके अंदर एंटर कर जाती हैं। इसलिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने लिए एक पवित्र प्रजा चाहता है। सुनो, जब प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, आप क्यों उस पाप को जो क्षमा हो चुका है बार बार याद करते हो? सुनो, व्यभिचार के कारण श्राप आता है। कई कारण है श्राप आने के, सैकड़ों कारण है श्राप आने के। अनैतिक रिश्तों के कारण श्राप आता है। वायदे को तोड़कर, जब आप एक वायदा करते हैं उसको तोड़ते हैं, तब श्राप आता है। लेकिन अब सवाल यह है, ये टूटेगा कैसे श्राप? ये तो पता चल गया श्राप आते हैं। कौन कौन जानना चाहता है कि टूटेंगे कैसे, परमानेंट कैसे टूटेंगे, कभी दोबारा आया ही ना, ये टूटेंगे कैसे? एक बार जोर से बोलो हालेलुया। इतना धीरे नहीं बोल सकते आप, जोर से बोलिए हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। श्राप टूटेंगे कैसे? हमारी बाइबल में यहोशू की किताब है,
यहोशू जब इज़राइल कनान को अपने अधिकार में ले रहा था, यहोशू जब कनान को जीत रहा था, तो एक जाति यहोशू के पास आई, उसका नाम है गिबोनी। जोर से बोलो, गिबोनी। ये यहोशू के पास आ गए, फटे हुए कपड़े, मैले कपड़े, टूटे हुए जूते, मश्क, खराब मशकें, फटी मशकें लेकर आ गए, उल्ली लगी रोटी लेकर आ गए। और मालूम है यहोशू को क्या कहते हैं? हम दूर देश से आए हैं, जब चले थे कपड़े ठीक थे, चले थे जूते ठीक थे, चले थे मशकें ठीक थी, चले थे रोटी ठीक थी, देखो अब इसमें फफूंदी लग गई, अब हमारे साथ वाचा बांधो, हम तुम्हारे अधीन होना चाहते हैं। हिंदी की बाइबल में लिखा है, बिना यहोवा से पूछे यहोशू ने और प्रजा ने यहोवा के नाम की शपथ खाकर उनके साथ वाचा बांध ली, प्रॉमिस कर लिया, वाचा बांध ली। प्रभु के नाम में कसम खाकर, शपथ खाकर उन्होंने गिबोनियों के साथ वाचा बांध ली। शाऊल इज़राइल का पहला राजा था। वो एक जगह युद्ध करने गया, जब वापस लौट कर आया उसको जलन पैदा हुई, उसने गिबोनियों को तलवार से मारा। जब उसने गिबोनियों को तलवार से मारा, दाऊद के टाइम में 3 साल का अकाल पड़ा। दाऊद ने बहुत दुआ की, प्रभु अकाल दूर कर दो, प्रभु अकाल दूर कर दो, प्रभु अकाल दूर कर दो। अकाल दूर नहीं हुआ। तब दाऊद ने इस प्रकार से कहा, कान माने बाइबल में नहीं लिखा, पर दाऊद ने प्रभु से कान पूछा। प्रभु ने कहा, सुन, मैं गिबोनियों का पलटा ले रहा हूं, गिबोनियों का बदला ले रहा हूं। दाऊद ने गिबोनियों को बुलाया, हम क्या करें कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीष दो, ताकि अकाल श्राप को दिखाता है। अकाल में चीजें घटती हैं, जब किसी के ऊपर श्राप रहता है तब वो भी घटता है। अकाल सब कुछ खा जाता है, श्राप भी सब कुछ खा जाता है। दाऊद ने उनसे पूछा, बताओ हम क्या करें कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीष दो और अकाल दूर हो। गिबोनियों ने कहा, एक काम कर, अपने घर जाके 2 शामुएल 21 अध्याय पढ़ लेना। अभी नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा अभी नहीं पढ़ेंगे। 2 शामुएल 21 अध्याय अपने घर जाके पढ़ लेना। गिबोनियों ने दाऊद को कहा, एक काम करो, 7 लोग शाऊल के घराने से दो, हम उन्हें पहाड़ के ऊपर फांसी देंगे, तब तुम्हारे ऊपर से अकाल दूर होगा। तब दाऊद ने शाऊल के घराने से 7 लोग दे दिए। गिबोनियों ने उनको पहाड़ के ऊपर लटकाया और अकाल दूर हुआ। हिंदी की बाइबल 2 शामुएल 21 अध्याय में लिखा है। अब मेरी तरफ देखो, उन्होंने कहा 7 लोग दो हमें शाऊल के घराने से, हम उन्हें फांसी देंगे। यहोशू ने वाचा बांधी, कसम खाई, शाऊल ने तोड़ा। दाऊद के टाइम में अकाल आया। इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे श्राप। और बाइबल में लिखा है, कुछ श्राप 3 पीढ़ी, कुछ 5 पीढ़ी, कुछ 7 पीढ़ी और कुछ 10 पीढ़ी तक भी इंसान का पीछा करते हैं। प्रभु ने कहा था, मोआबी और अम्मोनी मेरी सभा में 10 साल तक नहीं आएंगे। 10 जनरेशंस, 10 पीढ़ी तक ये मेरे पास नहीं आएंगे, मेरी सभा में नहीं आएंगे, प्रभु ने बोला था। कुछ श्राप 3 पीढ़ी, कुछ 5 पीढ़ी, कुछ 7 पीढ़ी और कुछ 10 पीढ़ी तक भी आपका पीछा करते हैं। यहोशू ने वाचा बांधी, शाऊल ने तोड़ी, दाऊद के टाइम में सजा आई। इसलिए कभी कभी हमें पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। अब गिबोनियों ने कहा 7 लोग दे दो, पहाड़ के ऊपर फांसी देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब आप कहोगे, मैं किसको दूं भाई, मेरा श्राप खत्म हो। आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। बाइबल कितनी टिपिकल है ना, बाइबल कितनी करीब है ना, कितनी क्लियर है। पहाड़ के ऊपर 7 लोगों को फांसी दी जाएगी। यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर, कलवरी के क्रूस के ऊपर से 7 वचन कहे। यीशु मसीह ने, कल हमने रात को सीखा, 7 जगह से उनकी बॉडी में से खून बाहर आया। कल रात हमने सीखा, यीशु मसीह की देह में से 7 जगह से खून निकला। यीशु ने कलवरी के क्रूस के ऊपर 7 वचन कहे और पहाड़ी के ऊपर यीशु ने अपनी जान दी। आपको किसी को पहाड़ के ऊपर फांसी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को सलीब के ऊपर दे दिया है, मेरे और आपके श्रापों के लिए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया।
हमें कोई बलिदान नहीं देना, हमारे लिए दे दिया गया। यीशु मसीह को तलवार से मार के भी मारा जा सकता था, पर पिता ने ये क्यों ठहराया कि उसको लकड़ के ऊपर मारे, क्रूस के ऊपर मारे। यीशु मसीह को तलवार से काट के भी मारा जा सकता था, बलिदान ही देना है, फांसी भी दी जा सकती थी। यीशु ने सलीब के ऊपर अपनी जान क्यों दी? बाइबल में लिखा है जो लकड़ के ऊपर मरता है वो श्रापित है। पास्टर सुभाष गिल जी ने गीत लिखा, अर्नोसमल जी ने गीत गाया, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी नहीं, वो ही बना था लानती, श्रापित, ताकि मैं और आप बिना श्राप के जिंदगी जिए। सुनो, बाइबल कहती है जो लकड़ के ऊपर मरता है वो श्रापित है। इसलिए यीशु को सलीब दी गई लकड़ के ऊपर, क्योंकि उसने हमारे हिस्से के सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब हमारे श्राप टूटे, उसके लिए हमें क्या करना है? एक काम करना है, एक काम, सिर्फ एक काम करना है। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आज आपका हर श्राप खत्म होगा। सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है, एक काम, और सिर्फ एक काम, और वो एक काम है सच्चा पश्चाताप करना है। एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप का अर्थ है क्लियरली ये मानना है ये पाप मेरा है और मैंने किया है। और कोई शब्द आपने अपने मुंह से नकारात्मक बोला है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले दिनों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, कोई भी शब्द जो आपने गलत बोल दिया है, आपको उसे अपने मुंह से ऐसे बोल के कहना है, प्रभु मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, ये मैंने बोला और मैं यीशु के नाम में इसे कैंसिल करता हूं। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, ये मैंने बोला मेरी पत्नी से मेरी नहीं बनेगी, मैंने बोला मेरा पति कभी सुधरेगा नहीं, मैंने अपने बच्चों को कर्ज कर दिया, मैंने अपने परिवार को कर्ज कर दिया, मैंने बोला मैं जिंदगी में सारा दिन परेशानी हूं, मैंने अपने भविष्य के लिए गलत बोल दिया, अपनी सेहत के लिए गलत बोल दिया, अपने परिवार के लिए गलत बोल दिया। प्रभु मैं उनके लिए जो मैंने गलत बोला, मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूं। मैंने तेरे किसी दास की निंदा की है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं। और प्रभु एक वायदा, जब वो तेरा दास मुझे मिलेगा या मैं उसको खुद मिलने जाऊंगा और मैं कन्फेस करूंगा उसके आगे कि मैंने आपके बारे में गलत बोला। ये बहुत जरूरी है। जब उड़ाऊ पुत्र वापिस आया, उसने क्या बोला? पिता मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया। दो जगह माफी मांगी उसने, परमेश्वर से भी माफी मांगी और बाप से भी माफी मांगी। हम कभी कभी ढोंगी बनते हैं, ढोंगी, माफ करना इतना सख्त शब्द बोलने के लिए। ढोंगी पता क्या होते हैं? ढोंगी पता किसको कहते हैं? एक पादरी साहब की 6 महीने तक बुराई करते रहे, बाद में 3 दिन के रोजे रखे, प्रभु माफ कर दे, क्षमा मांगता हूं। प्रभु कभी माफ नहीं करेगा। ढोंगी। खुदा से माफी मांगो और परमेश्वर के दास के पास जाके बोलो, मैंने आपकी निंदा की है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अपमानित किया। वो सेवक माफ करेगा, खुदा भी माफ कर देगा। बोलिए हालेलुया। जिसको आपने चोट पहुंचाई है, जिसको आपने निंदा की है, जिसको आपने नीचा दिखाया है, जिसको आपने लॉस पहुंचाया है, उससे भी माफी मांगनी है। सच्चा उद्धार पता किसको कहते हैं? चक्कई ने क्या बोला? आधी संपत्ति कंगालों को बांटता हूं, जिसका अन्याय से लिया कितने गुना लौटाऊंगा? 4 गुना लौटाऊंगा। याद रखना, उसने ऐसे नहीं बोला ठीक है प्रभु मैंने बहुत लोगों का अन्याय से पैसा ले लिया, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे, बपतिस्मा भी ले लेता हूं, मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दे, और जो पैसा अन्याय का घर में आया उससे मजे कर रहे हैं। ऐसे बिलीवर नरक जाएंगे। सच्ची माफी क्या है? जो अन्याय का आ गया उसको अपने घर से बाहर निकालूंगा, यह सच्ची माफी है। इसको सच्चा पश्चाताप कहते हैं। प्रभु मैंने आपके विरोध में पाप किया और जिसके विरोध में पाप किया मैं उससे भी माफी मांगूंगा। हेलो, कितनों को समझ आ गया? जरा जोर से बोलिए हालेलुया। एक ट्रूली रिपेंटेंस, एक सच्चा पश्चाताप, और जितनी बातें मुंह से गलत बोली उनके लिए माफी मांगना, जिनके विरोध में गलत बोला उनसे भी जाके माफी मांगना, और प्रभु से कहना प्रभु मेरा पाप है। एक्सक्यूज नहीं देना,
साथ वाले को बोलो एक्सक्यूज नहीं देना। एक्सक्यूज को क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज, बहाना, 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 हाँ बहाना, 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 बहाना। बहाना मालूम है क्या होता है? एक व्यक्ति ने व्यभिचार कर दिया, व्यभिचार करने के बाद पता है क्या कहता है? अरे पैसा मैं कहां गलती करता हूं, मेरी वाइफ ही ऐसी है ना, वो सही से व्यवहार नहीं करती ना। देखो अपने पाप को छुपा रहा है। क्या कर रहा है? अपने पाप को, वो अपने आप को पवित्र ठहरा रहा है। मैं गलत नहीं हूं जी, मेरी वाइफ ने मुझे गलत होने के लिए मजबूर किया। इसको कहते हैं अपने पाप को छुपाना। हमारे लुधियाना में एक लड़का एक लड़की से बात करता था, शादीशुदा। मैंने उसको डांटा, तो ये शर्म नहीं आती? कहता मेरी वाइफ सही नहीं है, इसलिए अब कहीं ना कहीं तो बात करनी है। मैं कहा शर्म कर, तू बिलीवर नहीं है। बहाना अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगा दिया। सही से पश्चाताप किसको कहते हैं? ये मेरा पाप है, कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से किया, इसको करने में मेरी इच्छा थी, मैंने किया है, मैं इसके लिए दोषी हूं, मैंने अपनी ख्वाहिश को, जिस्म के विलासों को पूरा करने के लिए किया है। सुनो ध्यान से, मैंने भाई सूरज के होते, हम चंडीगढ़ में, मैं और भाई सूरज हम इकट्ठे चंडीगढ़ में, एक बहुत बड़ी संस्था ने हमें प्रचार करने के लिए बुलाया, चर्च ने प्रचार करने के लिए बुलाया। भाई सूरज को और मुझे इकट्ठा बुलाया यूथ मीटिंग में। भाई सूरज ने और मैंने प्रचार किया। मैंने वहां पे एक संदेश दिया। भाई सूरज ने खड़े होकर मुझे बोला, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बड़ी बात बोली आपने। आपसे पाप हुआ ये गलती है, आपसे पाप हुआ ये गलती है, पर इससे बड़ी गलती है अपने पाप को सही से ना मानना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता क्या है? मैंने बाइबल पढ़ने के बाद जाना, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, जवान बच्चों पता क्या है? पता दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है शैतान ने मुझसे पाप कराया। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। शैतान बिना आपकी मर्जी से आपके साथ आपसे पाप नहीं करवा सकता। बिना आपकी मर्जी के प्रभु भी आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने उस 38 ईयर के 38 साल के रोगी को पूछा, तू चंगा होना चाहता है? इसलिए अंधे को पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? सुनो, बिना आपकी मर्जी के शैतान आपसे पाप नहीं करवाएगा। मेरी तरफ देखना, करीबन 11-12 साल हो गए, मैंने एक बार भी एक घूंट चाय का नहीं पिया। ना मैं कॉफी पीता, ना मैं चाय पीता, मैंने चाय छोड़ दी। सुनो, 12 साल हो गए, बड़े से बड़े बिशप, पादरी, बड़े से बड़े लोगों ने चाय बना के, एक दिन एक बिशप अपने हाथ से चाय बना के मेरे पास लेकर आए। बोलो मैंने अपने हाथ से बनाई है, आपके लिए पियो। मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला मैं आपका आदर करता हूं, पर मैं चाय नहीं पीता। अरे मुझे कोई आज से के घूंट चाय का नहीं पिला पाया 10 साल में, तुम्हें दारू कैसे पिला दी? ऊपर से आके बोलते हैं शैतान ने पिलाई। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है शैतान ने आपसे पाप कराया। बिना आपकी मर्जी से शैतान आपसे पाप नहीं करा सकता। सुनो, सच्चा पश्चाताप किसको कहते हैं? प्रभु इसमें मेरी मर्जी थी, ये मैंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पाप किया। एक सच्चा पश्चाताप। और जो बातें गलत बोली हैं उनके लिए माफी मांगनी, और फिर तीसरा काम एक और करना है माफी मांगने के बाद, जो जो चीजें गलत बोली उसके उल्ट अपने लिए अंगीकार करना। अगर आपने बोला मेरी पत्नी से मेरी कभी नहीं निभेगी, प्रभु मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं, मैंने गलत शब्द बोले, इसके लिए तू मुझे माफ कर दे, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मैं अपने शब्दों को रद्द करता हूं यीशु के नाम में। और फिर कहना मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी पत्नी है यीशु के नाम में। एक अच्छा अंगीकार भी करना है। बोलो हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसा श्राप नहीं जिसे यीशु तोड़ ना सके। बस एक सच्चा पश्चाताप।